नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। भाजपा के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया सोमवार दोपहर इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे। यहां उनका स्वागत शिवराज सरकार की मंत्री उषा ठाकुर, तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी और शहर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने किया। सिंधिया एयरपोर्ट पर ही कुछ देर रुके। इसके बाद कार्यक्रमों में शामिल होने उज्जैन के लिए रवाना हो गए। उज्जैन से लौटकर वे पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन, कैलाश विजयवर्गीय सहित कई भाजपा नेताओं से मिलेंगे। वे उज्जैन में भी भाजपा नेताओं से मिलेंगे। वहीं महाकाल की शाही सवारी में शामिल होंगे और पूजा करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर हो रहा है। सिंधिया का यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि सावेर से उनके सबसे करीबी तुलसी सिलावट इस बार भाजपा की ओर से प्रत्याशी हैं, क्योंकि सिलावट भी कांग्रेस से विधायकी और मंत्री पद छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। सिलावट अभी शिवराज सरकार में मंत्री हैं और इस पद पर बने रहने के लिए उनका चुनाव जीतना जरूरी है। ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा के कई नेता पार्टी के इस निर्णय से नाखुश हैं। सिंधिया इनमें से ज्यादातर नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा की 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को देखते हुए सिंधिया का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने के बाद उनके कई समर्थक भी कांग्रेस से भाजपा में आ गए हैं, जो उपचुनाव में भाजपा की ओर से टिकट के दावेदार हैं। इसमें सावेर विधानसभा से तुलसी सिलावट भी शामिल है। वैसे तो भाजपा के बड़े नेता सिंधिया समर्थकों को अपना बताते हुए उनका साथ देने की बात कर रहे हैं, लेकिन वे इन नए भाजपाइयों को पूरी तरह से स्वीकार करने में अब भी हिचकिचा रहे हैं। इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में अब तक जो नेता कांग्रेस का झंडा उठाकर भाजपा के खिलाफ प्रचार करते थे, उनमें से अधिकांश सिंधिया समर्थक नेता अब भाजपा में शामिल हो गए हैं, लेकिन स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा इन्हें स्वीकार करने में हिचकिचा रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के रमेश मेंदोला को टक्कर देने वाले मोहन सेंगर अब खुद भाजपाई हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि वर्तमान में कांग्रेस छटपटा रही है जनता की सेवा के लिए नहीं, छटपटा रही है वादों पे खड़े उतरने के लिए नहीं। कांग्रेस छटपटा रही है क्योंकि उनकी कुर्सी चली गई, और खास करके कांग्रेस के नेता वे चाहते हैं कैसे भी हो केवल कुर्सी एक बार मिल जाए। हम लोगों को कुर्सी की फिक्र नहीं है, जैसे हमने करके दिखाया है। 6 कैबिनेट मंत्री थे, जो कैबिनेट मंत्री बने 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार आई। एक क्षण नहीं लिया उन्होंने सत्य का रास्ता पकड़ने के लिए, और मैंने कई बार कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। अब वो जो भी कहना चाहें कहें, उनको अपना पूरा हक है कहने के लिए। हम अपने तरफ से कुछ कहना नहीं चाहते, हम तो जनता के विश्वास पे उतरना चाहते हैं। और जहां तक आपका दूसरा प्रश्न था, मैं 2002 से, जब से मैंने जनसेवा का पथ अपनाया है, मैं जनसेवक था, जनसेवक हूं और जीवन के अंत तक जनसेवक ही रहूंगा। कुर्सियां आती हैं, कुर्सियां जाती हैं। जीवन में हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि कुर्सी के खेल में हम लोग ना लगें, लेकिन जनता का दिल जीतना और जनता का सम्मान जीतना, यही जीवन की सबसे बड़ी, मैं मानता हूं कि पूंजी होनी चाहिए जिंदगी में। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।